बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मेरा नाम वारिस महमूद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ऑल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप दोस्तों तक बआसानी पहुँच सके और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर आपका कोई मरीज़ हॉस्पिटल में दाखिल है, आपका कोई मरीज़ ICU में है, या आपका कोई मरीज़ वेंटिलेटर पर है, या घर में बीमार पड़ा है, आपको बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बचने की कोई उम्मीद ना हो और आप मायूस हो गए हों, बाज़ औक़ात डॉक्टर ये जवाब दे देते हैं कि मरीज़ के लिए बस दुआ करो, और बिल्कुल दुआ करनी चाहिए। एक ऐसा वजीफ़ा मैं आपको बताता हूँ कि इंशाअल्लाह वो वजीफ़ा करने से मरीज़ बिल्कुल शिफा याब हो जाएगा। अगर उसकी मौत का वक़्त करीब ना आया हो तो मरीज़ इंशाअल्लाह शिफा पा जाएगा। आप जाए ना, अगर किसी मरीज़ के पास घर में अगर वालिद बीमार है या वालदा बीमार है, आप इयादत भी करें और 7 मरतबा ये दुआ भी पढ़ लें। दुआ क्या है, आसान तरीके के साथ मैं आपको बता देता हूँ। अस्सलल्लाहु अल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफिया का, ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की तालीम अरशाद फरमाई है कि जिसने किसी ऐसे मरीज़ की इयादत की कि जिसका मौत का वक़्त करीब ना आया हो और फिर उसके पास बैठकर 7 मरतबा ये अल्फाज कहे, ये जो दुआ मैंने आपको बताई है ये पढ़े, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे उस मर्ज से शिफा अता फरमा देगा। अगर तो उस मरीज़ की उस मर्ज में मौत नहीं लिखी हुई ना, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से ये जो दुआ मैंने अर्ज़ की है ना, वो पढ़ने से आपका मरीज़ सेहत याब होकर घर वापस आ जाएगा।